नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा राज्य सरकार की डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अब किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी और ब्रेन एंजियोग्राफी भी हो सकेगी। करीब 800 पैकेजों की दरों में किया गया संशोधन। प्रदेश के गन्ना किसानों को 84 रुपये 25 पैसे प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने जारी किया संशोधित आदेश। राज्य सरकार ने पिछले दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए IAS अधिकारी समीर बिश्नोई को निलंबित कर दिया है और प्रदेश के जाने माने पत्रकार रमेश नैयर का कल शाम रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा राज्य सरकार की डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी और ब्रेन एंजियोग्राफी भी हो सकेगी। इसके साथ ही योजना में हृदय रोग और रीढ़ की जटिल सर्जरी के साथ ही इन बीमारियों में काम आने वाली दवाइयों को भी शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में इलाज के लिए सामान्य बिस्तर और ICU बिस्तरों के लिए भुगतान की दरों में बढ़ोतरी की गई है। इससे मरीजों को अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के इलाज के दौरान अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इन रोगों के मरीजों के लिए रायपुर स्थित DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल या एम्स में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिलकर यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न गंभीर रोगों के इलाज की दरों में संशोधन करने और नए पैकेजों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को प्रस्ताव भेजे थे। इस आधार पर करीब 800 पैकेजों की दरों में संशोधन किया गया है। इससे मरीजों को अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के इलाज के दौरान खुद का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों को बोनस देने के संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार पिछले वर्ष राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों को गन्ना बेचने वाले किसानों को 84 रुपये 25 पैसे प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बीते 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। इसके तहत प्रदेश भर के गन्ना किसानों को करीब 12 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना हर वर्ष आयोजित होने वाला राज्योत्सव 1 नवंबर से शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे इस 3 दिवसीय राज्योत्सव के अंतर्गत 1 तारीख को राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल ने 33 विभिन्न विधाओं में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली 41 विभूतियों को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया। उन्होंने राज्य अलंकरण पुरस्कार प्राप्त करने वाली विभूतियों को बधाई देते हुए कहा कि इन पुरस्कारों से परिश्रम करने वालों का गौरव बढ़ता है, साथ ही समाज की नई पीढ़ी को भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन छत्तीसगढ़िया होने का गौरव उत्सव है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव से वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना साकार हो रही है। उन्होंने राज्य अलंकरण पुरस्कार प्राप्त करने वाली विभूतियों को बधाई देते हुए कहा कि उनके योगदान से प्रदेश का गौरव बढ़ा है। श्री बघेल ने सभी जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ महतारी की आदमकद प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा भी की है। समारोह में राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, नेता प्रतिपक्ष, सांसद और विधायक उपस्थित थे। राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव के साथ ही इन दिनों राजधानी में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव भी विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इनमें देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी कलाकारों के साथ
विदेशों के भी आदिवासी कलाकार रंगारंग नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इन नृत्यों में विभिन्न देशों और प्रदेशों की संस्कृति की झलक भी दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में कल दूसरे दिन सिक्किम के आदिवासी कलाकारों ने तमांग सेलो नृत्य प्रस्तुत किया। यह नृत्य सिक्किम में नई साल के आगमन के अवसर पर विशेष रूप से किया जाता है। एक अन्य प्रस्तुति में तेलंगाना के कलाकारों ने लंबाडी नृत्य पेश किया। इसके अलावा असम, महाराष्ट्र, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के कलाकारों ने भी आकर्षक शैली में अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं झारखंड के आदिवासी कलाकारों ने कल संथाली नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। यह नृत्य देवी आराधना से जुड़ा हुआ है। इससे पहले न्यूजीलैंड और मिस्र के कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य से दर्शकों की वाहवाही लूटी। इन कलाकारों ने छत्तीसगढ़िया समले बढ़िया का नारा लगाकर दर्शकों का भरपूर ध्यान खींचा। इस महोत्सव के अंतिम दिन आज देश के अन्य राज्यों के साथ ही आमंत्रित विदेशी कलाकारों द्वारा पारंपरिक आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। राज्य सरकार ने पिछले दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए IAS अधिकारी समीर बिश्नोई को निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक अधिकारियों की सूची में इस निर्णय को समाहित करते हुए यह बताया गया है कि समीर बिश्नोई को विगत 27 अक्टूबर को ही निलंबित कर दिया गया था। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की सूची को तब अपडेट नहीं किया गया था। गौरतलब है कि IAS अधिकारी समीर बिश्नोई के घर तथा अन्य ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापे की कार्रवाई में करीब 47 लाख रुपए नकद के अलावा आभूषण और अन्य कीमती सामान बरामद किए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 2 बार रिमांड पर लिए जाने के बाद उन्हें 27 अक्टूबर को जेल भेज दिया गया है। प्रदेश के जाने माने पत्रकार रमेश नैयर का कल शाम रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 83 वर्षीय श्री नैयर पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। श्री नैयर प्रदेश के साथ ही देश के भी प्रसिद्ध पत्रकारों में शुमार किए जाते थे। अपने 60 वर्षों से अधिक के पत्रकारिता के सफर में वे चंडीगढ़ के ट्रिब्यून, दिल्ली से के संडे ऑब्जर्वर सहित प्रदेश के विभिन्न अखबारों के संपादक रहे। उन्होंने साहित्य की कुछ चर्चित किताबों का अंग्रेजी और पंजाबी भाषा से हिंदी में अनुवाद भी किया। पत्रकारिता में उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें देश और प्रदेश में अनेक सम्मानों से विभूषित किया गया था। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि स्वर्गीय श्री नैयर ने छत्तीसगढ़ के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी पत्रकारिता के प्रतिमान स्थापित किए हैं। वे अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से नई पीढ़ी के पत्रकारों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। किसान उपार्जन केंद्रों में सुगमता पूर्वक धान बेच रहे हैं। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। वहीं राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा भी विभिन्न खरीदी केंद्रों पर जाकर व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल धमतरी जिले की प्रभारी सचिव रेणु पिल्ले ने सोरम में धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्रालय तथा नेहरू युवा केंद्र द्वारा 1 अक्टूबर से चलाया जा रहा स्वच्छता महाअभियान कल संपन्न हो गया। इस अवसर पर राजधानी के गोल बाजार में आयोजित कार्यक्रम में रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने कहा कि स्वच्छता हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अपने घर के साथ साथ आसपास के परिवेश को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। समापन अवसर पर रायपुर स्थित नेहरू युवा केंद्र के उप निदेशक हेमंत सिंह ने सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किए जाने की अपील की है। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी अर्पित तिवारी ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रचलन को रोकने के लिए यह विशेष जन अभियान 1 अक्टूबर से चलाया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने विभिन्न जगहों पर सफाई की और 600 किलो से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया। इस कार्यक्रम में यूनिसेफ ने भी अपनी भागीदारी निभाई।
22वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता कल से रायगढ़ जिले के बोईर दादर में शुरू हो गई है। प्रतियोगिता में सॉफ्टबॉल, टेनिस क्वार्टर और साइकिलिंग सहित अन्य खेलों के मुकाबले होंगे। प्रदेश के खेल मंत्री उमेश पटेल ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वहीं धर्मजयगढ़ के विधायक लालजीत सिंह राठिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 5 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों के 700 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जनकवि और गीतकार स्वर्गीय श्री लक्ष्मण मस्तूरिया की पुण्यतिथि पर आज उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने श्री मस्तूरिया को याद करते हुए कहा कि श्री मस्तूरिया ने अपने गीतों और सुमधुर आवाज से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के दिल में जगह बनाई। उनके गीतों में छत्तीसगढ़ की माटी की सौंधी महक और यहाँ के लोक जीवन की झलक रहती थी। उनकी कला साधना से नवोदित कलाकारों को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य अलंकरण श्रेणी में लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार देने की घोषणा की है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मंगलवार को गोरेला और पेंड्रा ब्लॉक के विभिन्न थोक एवं फुटकर व्यापारियों के गोदामों का औचक निरीक्षण किया गया। खाद्य राजस्व एवं कृषि उपज मंडी के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा जारी छापामार कार्रवाई में 3 व्यापारियों के गोदाम से अवैध रूप से भंडारित कुल 220 क्विंटल धान जब्त किया गया। पूर्व तटीय रेलवे के संबलपुर मंडल के अंतर्गत सीकर और बादमल स्टेशनों के बीच रेल मार्ग के दोहरीकरण कार्य की वजह से 6 से 12 नवंबर के बीच बिलासपुर टिटलागढ़ और रायपुर टिटलागढ़ पैसेंजर गाड़ियां रद्द रहेंगी। जसपुर जिले के फरसाबहार क्षेत्र में पदस्थ पटवारी द्वारा नामांतरण के मामले में कथित जालसाजी की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने उसे निलंबित कर दिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।